मेरे प्यारे दोस्तों, एसएस टीचिंग सेंटर में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक 3D वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। और आज के इस 3D एनिमेशन के जरिए हम लोग समझने वाले हैं इकाई, सेल अथवा एकक कोष्ठिका को। और ये जो टॉपिक है दोस्तों, आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 यानी कि सॉलिड स्टेट का ये टॉपिक है। और इतना ही नहीं, हर वो छात्र जो चाहे किसी भी बोर्ड से हो, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड या सीबीएसई, किसी भी बोर्ड से है आप, अगर आप 12 का एग्जाम देने वाले हैं और आपका एक पेपर केमिस्ट्री है, तो आपको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, दावा तो मैं नहीं कर सकता 100%, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको पूरे इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में शायद ही कोई इस तरह से समझाने वाला है। और कोई अगर समझाएगा भी दोस्तों, तो आपसे उस वीडियो के पैसे मांगेगा या आपसे पैसे ऐंठ लेगा, और हिंदी में नहीं बताएगा। मेरा ये जो वीडियो है खासकर हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रख के बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो छात्र होते हैं उनको समान अपॉर्चुनिटी या समान अवसर नहीं मिलता है सीखने के लिए। वे लोग जनरली ग्रामीण इलाके से आते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र के होते हैं, तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है। साथ ही साथ हर वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंजीनियरिंग से संबंधित हो या मेडिकल से संबंधित हो या एसएससी, रेलवे या सिविल सेवा या किसी भी चीज़ से संबंधित हो जिसमें आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, उस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जरूर इस चीज़ को देखिए। चलिए, कोई ज़रूरी नहीं कि जो टॉपिक एग्जाम में है उसी को हम पढ़ें। कभी कभी क्या होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे भी पढ़ने होते हैं जो एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन वो आपका कंसेप्ट बना देते हैं ताकि आप उस टॉपिक को समझ सके जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले दोस्तों से भी मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को भी आपको अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि हमने इसके लिए बड़ा मेहनत किया है। और अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर ठोकना है, और उससे भी अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त दोस्तिनी चाहे किसी के भी साथ। चलिए आगे आते हैं। ये सब जो आप देख पा रहे हैं ये है 3D स्ट्रक्चर्स। ये तो अभी नमूना है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, क्रिस्टल जो होता है एक तरह का ठोस होता है, एक तरह का सॉलिड होता है, और ये एक ऐसा ठोस होता है जिसके अंदर की जो संरचना होती है ना, वो नियमित या निश्चित होती है। और इसके अंदर की संरचना कुछ इस टाइप की हो सकती है, जैसे कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये एक अवयवी कणों का एक क्या है, संग्रह है। तो कोई भी जो ठोस होता है ना, वो अवयवी कणों से मिलकर बना हो सकता है। और ये जो अवयवी कण होते हैं, जो गोले के रूप में आप देख पा रहे हैं, ये या तो प्रायः अणु होते हैं, या परमाणु होते हैं, या नहीं तो आयन होते हैं। इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी क्रिस्टल जो होता है, उसकी जो ये ऐसा जो आप शेप देख पा रहे हैं, ये शेप इसलिए आता है क्योंकि इसके अंदर के जो अवयवी कण है एक खास तरह के ज्यामितीय संरचना के अंतर्गत व्यवस्थित रहते हैं। और यही ज्यामितीय संरचना का प्रभाव आपको क्रिस्टल के इस बाहरी संरचना के रूप में देखने को मिलता है। और डिटेल से समझते हैं कि किसी क्रिस्टल की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है। वो इस तरह की हो सकती है, वो इस तरह की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आंतरिक संरचना है, ये ऐसे ही नहीं तैयार हो जाता है, बल्कि अवयवी कण मिलकर एक छोटा सा पहले यूनिट बनाते हैं, और फिर उसी यूनिट के रिपीटेशन से ये संरचना तैयार हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो बड़ी सा जो एक आंतरिक संरचना है, ये आंतरिक संरचना इनके पुनरावृत्ति से उत्पन्न हुआ है। इनको बार बार दोहराने से ये चीज आपको मिलेगा। तो जैसे ये क्या कहलाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक 4 अवयवी कण ऊपर है और 4 अवयवी कण नीचे है, एक छुप गया है पीछे। इस पूरे को एक साथ हम लोग एक खास नाम दे देते हैं, और इसको नाम देते हैं एकक कोष्ठिका। देखिए, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ये इसी हिस्से का एक छोटा सा यूनिट है। यहाँ से एक छोटा सा यूनिट हमने निकाल लिया है, और इसी यूनिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं एकक कोष्ठिका, और अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों यूनिट सेल। तो चलिए आगे आते हैं दोस्तों। अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं, देखिए यूनिट सेल कैसे काम करता है।
जैसे हमने क्या किया, 8 अवयवी कणों का एक यूनिट सेल लिया, उसके बगल में एक और यूनिट सेल रख दिया, उसके नीचे एक और रख दिया, नीचे में ही एक और बगल में रख दिया। ये बनकर तैयार हुआ पहला लेयर, ये रहा उसके आगे दूसरा लेयर, और इस तरह से ये तैयार हो गया क्रिस्टल के अंदर का संरचना। इसको हम लोग क्रिस्टलीय जालक के नाम से जानते हैं। ये एक तरह का जाल नुमा आकृति होता है। और किसी क्रिस्टल के जालक को बनाने में दोस्तों यूनिट सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने से, जैसे इसको देखिए, ये चारों और नीचे में ये चारों, ये सब एक साथ मिलकर एक यूनिट बनाया। इसी यूनिट को बगल में डाल दिया, इसी यूनिट को नीचे डाल दिया, इसी यूनिट को यहाँ डाल दिया, एक लेयर तैयार हो गया। इस लेयर के पीछे फिर दूसरा लेयर रख दिया। इस तरह से ये क्रिस्टल के अंदर की संरचना तैयार हुई। इस तरह से दोस्तों हम लोग यूनिट सेल का एक परिभाषा दे सकते हैं। और वो परिभाषा क्या हो सकता है? परिभाषा यह है कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की वह सूक्ष्मतम ज्यामितीय संरचना। देखिए ये अवयवी कण है, इस अवयवी कण की एक सूक्ष्मतम ज्यामितीय संरचना लेते हैं। जैसे ये 8 मिलकर एक छोटा सा संरचना तैयार कर रहा है कि नहीं, और इन 8 को जो हम ले लेते हैं दोस्तों एक साथ ऐसे, इसी सूक्ष्मतम ज्यामितीय संरचना जिसकी त्रिविम कहने का मतलब इसका हम एक्स एक्सिस में भी रिपीटेशन कर रहे हैं, वाई में भी कर रहे हैं और जेड में भी कर रहे हैं। तो त्रिविम का मतलब होता है इस सूक्ष्म संरचना को इसके बगल में भी हमने रिपीट कर दिया, सजा दिया, इसके इस साइड में भी सजा दिया, इसके ऊपर भी हम इसको रख देते हैं, इसके नीचे भी रख देते हैं। यानी कि त्रिविम में इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार इसको अगल बगल में सजा कर रख रहे हैं। तो इसके सजने से, एक साथ पुनरावृत्ति होने से हमको क्रिस्टल की जो है ना आंतरिक संरचना प्राप्त होती है। उसी को हम लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका। यानी एकक कोष्ठिका वह सूक्ष्मतम ज्यामितीय संरचना होती है जिसको बार बार त्रिविम मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं रिपीट करने से हमको क्रिस्टल की असली संरचना प्राप्त होती है। उसी को हम लोग कहते हैं एकक कोष्ठिका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। एकक कोष्ठिका भी कई तरह के होते हैं और एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले जान लीजिए एकक कोष्ठिका 2 तरह के होते हैं। इसमें पहला होता है हमारा आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका। ऐसा एकक कोष्ठिका जो बहुत ही सिंपल होता है, सिंपल सा, उसको हम लोग कहते हैं सिंपल एकक कोष्ठिका या एससीसी या सिंपल यूनिट सेल। और दूसरा होता है दोस्तों केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित मतलब यानी कि उसमें अवयवी कण कोने के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं, बताऊंगा मैं आपको डिटेल से। पहले जान लीजिए कि केंद्रित एकक कोष्ठिका के भी 3 प्रकार होते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। यानी टोटल अगर देखें मोटा मोटी तो 1 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। यानी टोटल एकक कोष्ठिका जो है, अगर सिंपल से अगर देखें तो सिंपल एकक कोष्ठिकाओं में अगर हम बात करें घनीय एकक कोष्ठिका की, तो ये सिंपली जो है 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। चलिए अच्छे से बारी बारी से समझते हैं। बात कर लेते हैं आद्य एकक कोष्ठिका की। आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका जो होता है उसको सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। और वो कैसे बनता है? तो 8 अवयवी कण कुछ इस तरह से एक दूसरे से सजे होते हैं, तब एक क्यूब के रूप में, तो इस तरह से तैयार होता है आद्य एकक कोष्ठिका। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं तो आप देख सकते हैं इसी चीज को हम थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रहे हैं। ये इसका रियल संरचना ऐसा होता है और इसी अवयवी कणों को एक दूसरे से दूर करके और उनके सेंटर को एक लाइन से दिखा रहे हैं ऐसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। इसमें क्या होता है दोस्तों, आप वीडियो के माध्यम से देखिए तो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि 8 अवयवी कण कोनों पर स्थित है, 4 ऊपर है, 4 नीचे है, और ये सब के सब मिलकर बना रहे हैं आद्य एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका। और इसी के रोटेशन के कारण आप देख पा रहे हैं अच्छे से कि इसकी संरचना कैसी होती है। इसी को हम लोग कुछ इस वे में समझते हैं, थोड़ा अलग तरीके से। देखिए, आद्य एकक कोष्ठिका वह एकक कोष्ठिका होती है या ऐसा सरल एकक कोष्ठिका होती है या ऐसा सिंपल यूनिट सेल, ऐसा एक यूनिट सेल होता है जिसमें अवयवी कण केवल कोने पे पाए जाते हैं। देखिए सारे कोने पे पाए जा रहे हैं, देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो संरचना है दोस्तों, इस संरचना को हम लोग कहते हैं घनीय संरचना।
क्योंकि ये एक तरह का घन है, घन यानी कि क्यूब है। और क्यूब एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है दोस्तों जिसमें आपको पता है, जिसमें 8 कोना होता है, 12 किनारा होता है और 6 फलक होता है। 8 कोना मतलब जैसे ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना, इस तरह से 8 कोना होता है। और किनारा कहने का मतलब ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये सब किनारा कहलाता है। और इसमें 6 फलक होता है। फलक का मतलब जैसे ऊपर का ये छत देखिए, नीचे का जमीन देखिए, ये वाला दीवार देखिए, ये वाला दीवार देखिए, पीछे वाला दीवार और आगे वाला दीवार, इस तरह से इसमें 6 फलक पाए जाते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, पिंड केंद्रित या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका देख लेते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा उसके काय के अंदर, काय मतलब उसके शरीर के अंदर या पिंड के अंदर सेंटर पर भी स्थित हो। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ अंदर में भी एक अवयवी कण मौजूद है 8 कोनों के अलावा। इसकी संरचना हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको थोड़ा समझिए, रोटेशन में करा के दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 8वां अवयवी कण है कोना पर है और एक अवयवी कण इसके अंदर ठीक बीचों बीच स्थित है। इसको हम लोग कहते हैं काय केंद्रित या पिंड केंद्रित या बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी के अंदर जो है क्या है, सेंटर है। बॉडी के अंदर भी एक केंद्रित है और कुछ कोनों पर केंद्रित है। तो 8 कोनों पर तो होगा ही, साथ ही साथ एक अंदर भी होगा। तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो हो ही, साथ ही साथ उसके बॉडी के केंद्र में या उसके काय के केंद्र में स्थित हो, उसको हम लोग बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। अगला है हमारा दोस्तों फलक केंद्रित या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, उसको शॉर्ट में एफसीसी कहते हैं। वो रियल में देखने में ऐसा होता है। तो जब अवयवी कण एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हो तो इस तरह से बनता है एफसीसी। इसको अगर हम लोग थोड़ा अलग से एक्सपेंड करके देखें, बढ़ा कर देखें, अगर अलग अलग दूर दूर करके देखें और उनके सेंटर्स को मिलाए अवयवी कणों को, तो हमें कुछ ऐसी संरचना प्राप्त होती है। देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक कोने पर भी अवयवी कण है और साथ ही साथ बीच में अंदर ना होकर जितने भी फलक है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, तो जितने भी फलक है उन फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण है। जैसे ये वाला अवयवी कण इस दीवार के बीचों बीच है, ये वाला अवयवी कण कोना पर है। तो याद रखिएगा, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने पर तो हो ही, साथ ही साथ फलकों के सेंटर पर भी हो, यानी फलक पर दीवारों, ये जो दीवार आप देख रहे हैं उसके केंद्र पर भी रहे, उसको हम लोग एफसीसी कहते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, अगला है हमारा अंत केंद्रित या इंड सेंटर्ड एकक कोष्ठिका। इसका संरचना आप देख पा रहे हैं। इसकी संरचना को जरा गौर से देखिए। इसमें क्या है दोस्तों कि 8 अवयवी कण कोनों पर है, प्रत्येक कोने पर, और 2 अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर या किसी 2 अपोजिट फेस पे है। एक ऊपर है तो एक नीचे, या एक आगे होगा तो एक पीछे, एक दाएं होगा तो एक बाएं, यानी किसी 2 फलक पर होगा, बाकी फलक खाली होंगे। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ देखिए बाकी के अवयवी कण कोने पर है और कोई 2 अवयवी कण एक दूसरे से विपरीत फलक मतलब देखिए ये वाला अवयवी कण छत में है और ये वाला जमीन में है। इसी को कहते हैं इंड। इंड मतलब एक ऊपर वाले इंड पे है, एक नीचे वाले इंड पे है। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस तरह से दोस्तों हमने देखा एससीसी, हमने देखा बीसीसी, हमने देखा एफसीसी और हमने देखा ईसीसी। इस तरह से दोस्तों एकक कोष्ठिकाओं का हमने एक सिंपल सा प्रकार देखा, उनको हमने 3D एनिमेशन के जरिए समझा और मुझे लगता है कि इससे बेहतर शायद शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हो सकता है अदर लोग भी पढ़ाते हो, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ही आपको पूरे इंडिया में इस तरह से कोई आपको समझाएगा, और यदि आपको समझाएगा भी तो आपसे पैसे ले लेगा, अच्छे खासे पैसे लेगा। ठीक है, आपको कोर्सेज खरीदने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको फ्री में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज हम आपके लिए लाने वाले हैं। आपका प्यार हमें बहुत ताकत देता है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।